नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण बिल पेश। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। सदन में धर्मांतरण विरोधी बिल राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश किया गया। बिल के मुताबिक लव जिहाद को पारिवारिक न्यायालय के पास निरस्त करने का अधिकार होगा। साथ ही यह गैर जमानती अपराध माना जाएगा। झारखंड, कर्नाटक और गुजरात में पहले से यह कानून लागू है। इसके तहत जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने पर रोक रहेगी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सरकार के कार्यकाल के दौरान 16 साल पहले भी यह बिल लाया गया था। साल 2008 में पेश यह बिल केंद्र में अटकने से बिल लागू नहीं हो पाया था। बीजेपी में अटका 17 जिलाध्यक्ष का चुनाव, अब नियुक्ति होगी। बीजेपी में जिलाध्यक्ष के चुनाव की डेडलाइन निकल चुकी है। संगठनात्मक दृष्टि से बीजेपी में 54 जिले हैं। बीजेपी 31 जनवरी तक इनमें से 27 जिलों में ही जिलाध्यक्ष का चुनाव करवा पाई। अब भी 17 जिलों में जिलाध्यक्ष का निर्वाचन होना बाकी है। इन सभी जिलों में अलग अलग कारणों से जिलाध्यक्ष चुनाव का पेच फंसा हुआ है। ऐसे में पार्टी अब इन जिलों में जिलाध्यक्ष का निर्वाचन कराने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि पार्टी अब प्रदेशाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया में जुट गई है। अब इन जिलों में जिलाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होकर नियुक्तियां होंगी। नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष ही इन जिलों में जिलाध्यक्ष की नियुक्तियां करेंगे। सूर्य सप्तमी पर बना रिकॉर्ड। राजस्थान में सूर्य सप्तमी के अवसर पर सोमवार को एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। राज्य के 78,500 से अधिक स्कूलों में करीब 1,33,00,000 विद्यार्थियों और स्टाफ ने एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। इसमें धौलपुर जिले के 1,122 से अधिक स्कूलों के 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया। राज्य सरकार ने 4 फरवरी को पड़ने वाली सूर्य सप्तमी के मौके पर राजकीय अवकाश को देखते हुए यह कार्यक्रम 3 फरवरी को आयोजित किया। शिक्षा विभाग, खेल परिषद और क्रीड़ा भारती के संयुक्त देखरेख में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों और स्टाफ ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राजस्थान विधानसभा में महंगा कोयला खरीदने के मुद्दे पर हंगामा। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 2 दिन बाद आज फिर से शुरू हो गई। विधानसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही के बाद राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को सदन में रखा जाएगा। इस बिल को इसी सत्र में बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने सवाल किया कि उत्पादन निगम में घाटे के लिए कौन जिम्मेदार है। साथ ही आरोप लगाया कि अडानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए महंगी दरों पर कोयला खरीदा गया। उन्होंने पूछा, कब तक अडानी को बचाओगे? इस पर विधानसभा में हंगामा हो गया है। जिला बचाओ आंदोलन के 33वें दिन धरना स्थल पर पहुंचे विधायक शत्रुघ्न गौतम। केकड़ी जिला बचाओ अभियान के तहत अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन कोर्ट परिसर में सोमवार को 33वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को धरना प्रदर्शन के दौरान केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम भी धरना स्थल पहुंचे तथा अधिवक्ताओं से संवाद किया। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन, चेतन धाबाई, मगन लाल लोधा, बिशन सिंह राजावत, सलीम गौरी आदि ने केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम का स्वागत किया तथा धरना स्थल पर आने के लिए आभार जताया। जयपुर में रात को बदला मौसम, कई इलाकों में बारिश। राजस्थान में सोमवार रात को मौसम बदल गया। जयपुर में रात करीब 7:30 पर बारिश शुरू हो गई। मालवीय नगर समेत शहर के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से जयपुर, बीकानेर संभाग के 13 जिलों में दिन में हल्के बादल छाए रहे। इस सिस्टम का असर 4 फरवरी को भी देखने को मिल सकता है। 5 फरवरी से प्रदेश में फिर से ठंडक बढ़ेगी और उत्तर से आने वाली ठंडी हवा से तापमान में गिरावट होने की संभावना है। 4 फरवरी को भी इन्हीं शहरों में आसमान में सुबह या दोपहर तक हल्के बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। 5 फरवरी को राजस्थान में मौसम साफ हो जाएगा। इसके साथ ही उत्तरी हवा यहाँ प्रभावी होने लगेगी। इससे यहाँ तापमान गिरने और ठंडक बढ़ने की संभावना है।
राजस्थान में भूकंप का झटका। बीकानेर में रविवार दोपहर भूकंप का झटका महसूस हुआ। भूकंप का केंद्र बीकानेर से 62 किलोमीटर दूर नोखा के लालासर क्षेत्र में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे रहा। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 थी। तीव्रता कम होने के बाद लोगों को कंपन सा महसूस हुआ। राहत की बात ये रही कि भूकंप की तीव्रता कम रही, वरना ज्यादा नुकसान होता। दोपहर 12:58 पर अचानक से कुछ लोगों को एहसास हुआ कि धरती हिली। ऊंची बिल्डिंग में ज्यादा असर रहा, धरती पर खड़े लोगों को कम। किसी के घर का सामान हिला तो किसी की खिड़कियां। जिन लोगों को एहसास हुआ वे ज्यादातर घरों के भीतर थे, लेकिन सड़क पर चलने वालों को इसका एहसास कम हुआ। फिर शुरू हुआ चर्चाओं का दौर। बीकानेर हाउस कुर्की के आदेश, वापस लिए गए दिल्ली में स्थित राज्य सरकार की संपत्ति। बीकानेर हाउस कुर्की अटैचमेंट आदेश से मुक्त हो गई है। दिल्ली कॉमर्शियल कोर्ट ने नोखा नगर पालिका की राशि जमा कराने के बाद अपने आदेश को वापस ले लिया है। दरअसल कोर्ट ने प्रदेश की नोखा नगर पालिका द्वारा मैसर्स एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को 50.31 लाख रुपए की मध्यस्थता राशि का भुगतान नहीं करने पर यह आदेश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने कोर्ट में यह कहते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी कि बीकानेर हाउस नोखा नगर पालिका की संपत्ति नहीं है, वह राज्य सरकार के अधीन आती है। ऐसे में नोखा नगर पालिका के मामले में बीकानेर हाउस को अटैच नहीं किया जा सकता है। वहीं नोखा नगर पालिका ने भी कोर्ट में कहा था कि बीकानेर हाउस उसकी संपत्ति नहीं है। 5 फरवरी से शुरू होगा अभियान, किसानों को मिलेगी 11 अंकों की आईडी। किसानों को डिजिटल पहचान के लिए राज्य सरकार 5 फरवरी बुधवार से फार्मर रजिस्ट्री अभियान शुरू करेंगी, जिससे राजस्थान के किसान भी अपना अपना आईडी बनवा सकते हैं। 11 अंकों का आईडी मिलने के बाद किसानों को सरकारी योजना से जुड़ने में मदद मिलेगी। फार्मर रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत 5 फरवरी से होगी और यह 31 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टैक अभियान शुरू करेंगी। इससे पहले सीकर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया था। इसकी सफलता को देखते हुए अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। जयपुर कमिश्नरेट को मिला नया पुलिस स्टेशन। सरकार के बजट घोषणा की अनुपालना में सोमवार शाम जामडोली थाने का शुभारंभ किया गया। जयपुर कमिश्नरेट में नया पुलिस स्टेशन मिलने पर जामडोली थाने का नाम भी जुड़ गया है। जामडोली थाना पुलिस पर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 250 से अधिक कॉलोनियों की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा रहेगा। पुलिस कमिश्नरेट बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया, जयपुर पुलिस की ओर से सरकार से 3 पुलिस स्टेशन खोलने की मांग की गई थी। पुलिस स्टेशन में खोरा बीसल, जामडोली और नारायण विहार खोलने की मांग की गई थी। सरकार की ओर से जामडोली थाने की घोषणा की गई। सरकार के बजट घोषणा की अनुपालना में सोमवार शाम 4 बजे जयपुर के ईस्ट जिले में जामडोली थाने का शुभारंभ किया गया। प्रदेश में शराब नीति के विरोध में लिकर यूनियन। प्रदेश में शराब नीति में बदले गए कई नियमों के विरोध में उतरी लिकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने 4 फरवरी को प्रदेश भर में शराब की दुकानें सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक 2 घंटे के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 9 फरवरी को जयपुर में प्रदेश के शराब ठेकेदारों की महारैली का आयोजन किया जाएगा। यूनियन के जोधपुर संभाग अध्यक्ष अशोक बालोटिया ने बताया कि यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पंकज धनखड़ के आह्वान पर सभी शराब दुकानों के ठेकेदार आंदोलन में शामिल होंगे। आईपीएस के खिलाफ धरने पर बैठेंगे भाजपा के पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने आईपीएस अधिकारी डॉ प्यारेलाल शिवरान पर 10 सालों से एक जिले में रहने को नियमों के खिलाफ बताया है। भाटी ने आरोप लगाया कि आईपीएस ट्रांसफर सूची में उन्हें शिवरान बीकानेर एसीबी का एसपी बनाया गया है। इससे पहले भी मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर शिवरान की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आगामी 6 फरवरी को विधानसभा के बाहर धरना देकर इस मुद्दे को उठाऊंगा।
विधानसभा में कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने दी गाली। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पहले ही सवाल में हुई नोकझोंक के दौरान कानून और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन में गाली दे दी। जोगाराम पटेल ने नेता प्रतिपक्ष के बोलने पर उन्हें इंगित करके गाली दी। प्रश्नकाल में हुई इस घटना पर उस वक्त किसी का ध्यान नहीं गया। लंच के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। जोगाराम पटेल के माफी मांगने पर मामला शांत हुआ। मोबाइल टावर से 5 लाख की चोरी का खुलासा। रोहिड़ा पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी और अन्य सामान चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी में प्रयुक्त वाहन के साथ चुराया हुआ सामान भी बरामद कर लिया है। मामले की जानकारी के अनुसार नरसिंह मोबाइल कम्युनिकेशन के सुपरवाइजर ने रोहिड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि वे पिछले 5 साल से कंपनी में कार्यरत हैं। निर्माणाधीन मोबाइल टावर में अमर राजा बैटरी बैंक कंपनी की 24 बैटरी सेल लगाई गई थीं। टावर पर रमेश कुमार और उनके 2 साथी काम कर रहे थे। बजट में राजस्थान रेलवे को 9,960 करोड़। रेलवे इस बार राजस्थान में 9,960 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस राशि से कहीं नई रेलगाड़ियां शुरू होगी तो कहीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों के साथ हुई ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। एक नई टंकियों से टेल तक पहुंचेगा पानी। 350 किमी नई पाइपलाइनें बढ़ाएंगी फ्लो। ये सिर्फ उदाहरण है, लेकिन मार्च में शुरू होने वाली नहरबंदी से पहले जलदाय विभाग कई महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है, जिससे जनता की समस्याएं दूर हो सकें। सबसे बड़ा कदम नई पानी की टंकियों का है। 6 नई पानी की टंकियां बनकर तैयार हैं। इनमें पटेल नगर, करणी सिंह स्टेडियम, धरणीधर इलाका, सैटेलाइट एरिया, चौधरी कॉलोनी और महानंद जी इलाके टंकियां बनकर तैयार हैं। इसके अलावा करमीसर, पूगल फांटा, सर्किट हाउस, जवाहर नगर की टंकियों का काम 80% पूरा हो गया। हरियाणा राजस्थान के टूरिस्टों का शिमला में हंगामा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार शाम उस समय अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब मॉल रोड पर राजस्थान और हरियाणा से आए टूरिस्टों का एक ग्रुप लोकल पुलिस से उलझ गया। घटना उस समय हुई जब 70 से 80 टूरिस्ट मॉल रोड पर नाच गा रहे थे। जब लोकल पुलिस ने उन्हें नियमों का हवाला देकर रोकने की कोशिश की तो टूरिस्ट उससे उलझ गए। पर्ची सरकार पर अविनाश गहलोत के बयान से राजस्थान में गरमाई सियासत। राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ समय से पर्ची सरकार बहुत सुनने को मिल रहा है। कांग्रेस भजनलाल सरकार को पर्ची सरकार कहकर हमले भी बोलती रही है। कांग्रेस की ओर से सबसे ज्यादा अगर किसी ने पर्ची सरकार शब्द का इस्तेमाल किया है तो वह है गोविंद सिंह डोटासरा। उनकी तरह कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी बीजेपी को जमकर घेरा। अब भजनलाल के मंत्री अविनाश गहलोत ने एक ऐसा बयान दिया जिससे राजस्थान का सियासी पारा फिर से हाई हो गया है। मंत्री गहलोत का सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमारी तो सरकार पर्ची से चाले। अविनाश गहलोत के इस बयान के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। किरोड़ी लाल मीणा के स्थान पर मंत्री के जवाब पर हंगामा। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत एक फिर सोमवार से हो गई है। सदन में किरोड़ी लाल मीणा के स्थान पर राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के जवाब देने पर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने किरोड़ी लाल मीणा को सदन में बुलाए जाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूछा कि कितने प्रतिशत फसलें खराब हुई हैं। इस सवाल का जवाब ओटाराम देवासी नहीं दे पाए, जिसके बाद विपक्ष ने मांग करते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा को बुलाइए। महाकुंभ में स्नान पर गए परिवार के घर चोरी। धौलपुर के आंगई क्षेत्र के सुनकई गांव में एक परिवार के कुंभ स्नान पर जाने का फायदा उठाकर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर में मौजूद बेटे और बहू को कमरे में बंद कर दूसरे कमरे से रुपए और गहने चोरी कर लिए।
डग में हुआ मुस्लिम समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में 1 फरवरी की शाम को मुस्लिम समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। भवानी मंडी रोड स्थित बड़े खेल मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में 24 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। शहर के नायब काजी हाजी मुबारक अली, हाफिज हसन राज, हाफिज नफीस अहमद और हाफिज रईस सहित चारों मस्जिदों के हाफिजों ने मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह की रस्म अदा की। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के पीपलोन, बड़ौद, आगर, देवास, उज्जैन और झालावाड़ जिले के उन्हेल सहित विभिन्न स्थानों से जोड़े शामिल हुए। वसुंधरा राजे ने कहा, सीएम बनना मेरे हाथ में है क्या? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से सादड़ी पाली में भाजपा कार्यकर्ता ने कहा, मैडम आप दोबारा सीएम बन जाओ। इस पर वसुंधरा ने दोनों हाथ दिखाते हुए कहा, मेरे हाथ में है क्या? भाजपा कार्यकर्ता राजे की बात ठीक से नहीं सुन पाए। यह बात वसुंधरा समझ गयी। उन्होंने दोबारा कहा, मेरे हाथ में है क्या, और मुस्कुराने लगी। इस पर कार्यकर्ता ने फौरन कहा, आपके ही हाथ में है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।